चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो है बेसिक सेंटेंस पैटर्न। बेसिक सेंटेंस पैटर्न। बेसिक सेंटेंस पैटर्न ये अपने इंग्लिश का फर्स्ट टॉपिक है। इट इज़ द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर सिलेबस। ओके, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंस क्या होता है। What is sentence? Sentence is a group of words. Sentence is a group of words which makes complete sense. A sentence is a group of words which makes complete sense. ऐसा शब्दों का समूह जिसका पूरा का पूरा अर्थ निकलता हो उसे हम सेंटेंस कहते हैं, वाक्य कहते हैं। उसके बाद है नाउन। नाउन क्या होता है? व्हाट इज नाउन? वेरी सिंपल, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड जैसे कि बॉय, कार, कैट, ये सारे नाउन्स हैं। फिर देखिए फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज इज ऑल्सो अ group of words. Phrase, a group of words. Phrase is a group of words. यहाँ देखिए sentence. Sentence is a group of words. Phrase is a group of words. Then what is the difference between sentence and phrase? Very simple. Phrase is a group of words which makes some sense but not complete sense. Sentence क्या है? A group of words which makes complete sense. शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूरा का पूरा अर्थ निकले। फ्रेज क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सम सेंस, जिसका कुछ तो अर्थ निकले लेकिन पूरा का पूरा अर्थ नहीं निकले, उसे कहते हैं फ्रेज। ओके, अब इसके आगे देखते हैं। किसी भी सेंटेंस में नाउन क्या काम करता है? नाउन या प्रोनाउन क्या काम करते हैं? ये जो है सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर काम आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो सकता है, सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, या हम नाउन की बात कर लेते हैं। हम बेसिक सेंटेंस पैटर्न में प्रोनाउन को भी हम नाउन कहेंगे। और एक बात और, हम इसमें सब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट को या कॉम्प्लीमेंट को, इनको हम नाउन फ्रेज कहने वाले हैं। नाउन फ्रेज, सब्जेक्ट भी नाउन फ्रेज, ऑब्जेक्ट भी नाउन फ्रेज एंड कॉम्प्लीमेंट भी नाउन फ्रेज। तो ये हम लोग नाउन फ्रेज
क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो नाउन है वो एक सिंगल वर्ड्स हो सकता है, और वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है। जो नाउन है सिंगल वर्ड हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। जैसे देखिए, अभी हम नाउन फ्रेज की बात कर रहे हैं। नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज की बात कर रहे हैं। ये देखिए, नाउन बॉय, प्रोनाउन ही, शी, राहुल, ये सभी नाउन है, ये सिंगल वर्ड्स हैं। बॉय सिंगल वर्ड है, ही सिंगल वर्ड, शी सिंगल वर्ड, राहुल सिंगल वर्ड। लेकिन अगर आर्टिकल प्लस नाउन कहा जाए, वो भी तो सब्जेक्ट हो सकता है। ये देखिए, अ बॉय, एन एप्पल, एटसेट्रा, ये भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो ये हो गया ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पर दो शब्द हैं, इसको हम कहेंगे नाउन फ्रेज। यहाँ पर हम जो सिंगल जो नाउन या प्रोनाउन है उसको भी हम नाउन फ्रेज कहेंगे। और आगे देखिए, एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये भी हो सकता है। जैसे देखिए आप, टॉल मैन, एक लंबा आदमी। ये देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, टॉल ये एडजेक्टिव है, ये यहाँ पर ये आर्टिकल है। A tall man was outside, एक लंबा आदमी बाहर था। ये देखिए, ये है पूरा सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये एडवर्ब। तो यहाँ पर ये मैन सिंगल वर्ड ना होकर के मैन, टॉल एंड ये अ टॉल मैन, ये कंप्लीट सब्जेक्ट है। तो इसे हम बोलेंगे नाउन फ्रेज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और देखिए, माय ब्रदर इज अ टीचर। माय ब्रदर, ये माय क्या है? पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव प्लस ब्रदर, नाउन दिया हुआ है। एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये भी तो सेंटेंस में क्या है? सब्जेक्ट ही है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पर ये एडवर्ब था। इनको हम डिटेल में आगे करेंगे। डिटर्मिनर प्लस नाउन, ये भी सब्जेक्ट हो सकता है। जैसे देखिए,
सम टॉयज, ये दिया हुआ है। इस टाइप से हम इनको देखेंगे। अब आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं बेसिक सेंटेंस पैटर्न। देयर आर 5 बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में 5 बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स होते हैं। कौन कौन से वे देखिए। S प्लस वी, S प्लस वी प्लस ओ, S प्लस वी प्लस ओ प्लस ओ, S प्लस वी प्लस सी and S plus V plus O plus C. These are 5 basic sentence patterns in English. इनको हम डिटेल में वन बाय वन देखते हैं। पहले हम अपना फर्स्ट पैटर्न देखते हैं। अपने सिलेबस में यहाँ SV के साथ में A दिया हुआ है, तो हम उसको भी देख लेंगे। S प्लस वी, जैसा मैंने आपसे कहा था कि हम सब्जेक्ट को नाउन फ्रेज NPV कह सकते हैं। तो यहाँ हो गया नाउन फ्रेज प्लस वर्ब, ऐसा कहें चाहे ऐसे। ओके, नाउन फ्रेज। तो हमें यहाँ पर बेसिक सा सेंटेंस बनाना है जिसके अंदर सब्जेक्ट हो और वर्ब हो। जैसे कि देखिए, बर्ड्स फ्लाई। इस सेंटेंस में बर्ड्स नाउन फ्रेज एंड फ्लाई वर्ब। जो बर्ड्स है वो एक यहाँ पर सब्जेक्ट है और फ्लाई वर्ब है। और हमने आपसे कहा था जो सब्जेक्ट है उसको हम नाउन फ्रेज कहेंगे। तो ये है अपना फर्स्ट बेसिक सेंटेंस पैटर्न, S प्लस वी NP प्लस वी, जिसके अंदर एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। और देखिए, some dogs bite, some dogs, here some dogs, this is subject and bite is verb। और हम यहाँ पर सब्जेक्ट को नाउन फ्रेज भी तो कह सकते हैं। तो ये हो गया NP प्लस V का एग्जाम्पल या S प्लस V का एग्जाम्पल। ओके, और देखिए, cats are jumping, बिल्लियां कूद रही है। cats सब्जेक्ट एंड are jumping ये वर्ब। सेंटेंस पैटर्न को मेन वर्ब से पहचाना जाता है। तो ये are jumping ये पूरा वर्ब है। Cats are jumping, subject plus verb, noun phrase plus V का एग्जाम्पल। ओके, ये अपना फर्स्ट पैटर्न हो गया।
हमारे सिलेबस में फर्स्ट पैटर्न की जगह पर जो है ना, फर्स्ट पैटर्न में बता रहा हूँ एस प्लस वी, वहां दिया हुआ है एस प्लस वी प्लस ए, ये दिया हुआ है, तो इसको भी देख लेते हैं। ये ए, हियर ए स्टैंड्स फॉर एडवर्ब। एडवर्ब अभी देख लेते हैं। गॉड इज एवरीवेयर, भगवान सब जगह है, भगवान सर्वत्र है। यहां देखिए गॉड, सब्जेक्ट इज, वर्ब, यहां जो इज है वो मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, यहां जो है बी वर्ब है। एस, वी एंड एवरीवेयर एडवर्ब। अब ये क्या पता कि एडवर्ब भी है, कैसे पता क्या होंगे, तो देखिए when, why, where, how, जो इनका आंसर है वो हमेशा एडवर्ब होता है। गॉड इज एवरीवेयर, ये किसका आंसर है? गॉड इज वेयर, भगवान कहाँ है? गॉड इज एवरीवेयर। और देखिए ही प्लेड he played well, वो अच्छा खेला। played, he subject noun phrase, played verb, खेला, कैसा खेला? यहाँ हो गया manner, adverb of manner, adverb of manner, काम करने का ढंग। खेला, कैसा खेला वो? बढ़िया, अच्छा खेला। ये हो गया adverb। और देखिए he woke early, वो जल्दी उठा। he सब्जेक्ट, या इसको बोल सकते हैं नाउन फ्रेज। woke verb, okay, when he woke, कब उठा वो? कब उठा? early, it is adverb, noun phrase plus verb plus adverb, SVA, S plus V plus A। ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। अगर एग्जाम में दिया हुआ हो ऐसा S प्लस V और यहाँ दे दिए हुए, यहाँ दे दे हुए B दे दिया और यहाँ दे दिया ऑब्जेक्ट, या ऐसे दे दिया इसको NP ऑब्जेक्ट भी सॉरी, और यहाँ दे दिया A एडवर्ब, तो हम क्या करें? जब B वर्ब यूज लेना है तो हो जाएगा My brother is in the room, मेरा भाई कमरे में है। My brother noun phrase, subject is, ये जो है be का verb है, be है ये verb, in the room, where is my brother, ये कहाँ का जवाब है? where का जवाब है, तो ये हो गया adverb। ओके, ये बी क्या है? प्रेजेंट में है बी, इज, एम, आर, पास्ट में वॉज, वर। यहां देख लीजिए
वॉज आउटसाइड, कोई बाहर था। समवन सब्जेक्ट, वॉज बी हो गया, वॉज वर्ब एंड आउटसाइड। वेयर वॉज समवन, कहाँ था, आउटसाइड बाहर, वेयर का आंसर, तो ये हो गया एडवर्ब। तो ये हो गया एस प्लस वी जिसमें बी वर्ब है और ए, एस प्लस वी प्लस ए का एग्जाम्पल। ओके, चलिए इसे आगे देखते हैं। अपना फर्स्ट पैटर्न एस प्लस वी हो गया है और इसमें हमने एस प्लस वी प्लस ए भी कर लिया। इसके बाद देखते हैं सेकंड, एस प्लस वी प्लस ओ, एस वी ओ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको हम कह सकते हैं नाउन फ्रेज प्लस वर्ब प्लस नाउन फ्रेज। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में बी आइदर अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कह सकते हैं जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हैं वो एक सिंगल शब्द हो सकता है या फिर शब्दों का समूह, फ्रेज हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकता है। ओके, इसलिए हम इसको NP नाउन फ्रेज लिख रहे हैं। ओके, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ जो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो है हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ये होगा हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पता कैसे करें? वेरी सिंपल, जो है इसके लिए आप ओनली एक क्वेश्चन करिए, व्हाट, the answer of what, the answer of what is always a direct object. Okay, examples देखते हैं। He plays cricket. He subject, noun phrase, plays, verb, he plays, plays what, क्या खेलता है, क्रिकेट, plays what, क्या खेलता है, क्रिकेट। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, इसको हम NP नाउन फ्रेज भी लिख सकते हैं। आप अपने पुराने पेपर देख लीजिए, जो और क्वेश्चन पेपर्स हैं उसके अंदर NP प्लस V प्लस NP दिया हुआ है। सिलेबस में आपने SVO दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको दोनों तरीके से बताए दे रहा हूँ। ओके, यहाँ जो ये ऑब्जेक्ट है वो कैसा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और देखिए मोहन लाइक्स मैंगोज, मोहन को आम पसंद है, मोहन नाउन फ्रेज, लाइक्स वर्ब, मोहन लाइक्स व्हाट डज मोहन लाइक, मोहन लाइक्स व्हाट, मोहन पसंद करता है, क्या पसंद करता है, मैंगोज। दिस इज ऑब्जेक्ट, द आंसर ऑफ व्हाट, पसंद करता है क्या, व्हाट ही लाइक्स, व्हाट मोहन लाइक्स मैंगोज। ओके, और एग्जांपल देखें इसके।
Anu ate an apple. Anu subject, ate verb, an apple. Anu ate, अनु ने खाया. Anu ate what? An apple. अनु ने एक सेब खाई. Object, direct object. NP plus V plus NP. ओके, आगे देखें. पैटर्न नंबर 2 को देखिए आप. इसके अंदर आपको एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस, या ऐसे तो नहीं, वो एनपी पूछेंगे, नाउन फ्रेज प्लस वर्ब. वर्ब दे दिया आपको टू हैव, और फिर दे दिया ऑब्जेक्ट. हैव वर्ब को यूज लेना है. नाउन फ्रेज प्लस वी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नाउन फ्रेज. ओके, यहाँ देख लीजिए हैव. हमें यहाँ पर हैव का यूज पोजीशन के लिए लेना है. प्रेजेंट में हैज और हैव, एंड पास्ट में इसका यूज हो जाएगा हैड. ओके, यहाँ देखिए, अनिल हैज अ कार. अनिल के पास एक कार है. अनिल के पास है. What does अनिल has? What does अनिल have? अनिल के पास क्या है? अनिल के पास एक कार है. The answer of what? What does अनिल have? अनिल has. अनिल has what? अनिल has a car. The answer of what is object here. और देखिए, this book has 50 pages. What does this book have? इस बुक में क्या है? This book has 50 pages. This book has what? इस बुक में क्या है? इस बुक में 50 पेज हैं. This book has 50 पेजेस. इस किताब में 50 पेज हैं. और एग्जाम्पल देखिए, he had a bungalow. he had what? उसके पास था. उसके पास क्या था? he had what? he had a bungalow. उसके पास एक बंगलो था. ओके, what did he have? He had a bungalow. उसके पास एक बंगलो था. ये अपना सेकंड बेसिक सेंटेंस पैटर्न. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. जी, आगे देखते. नंबर 3rd बेसिक सेंटेंस पैटर्न, दैट इज एस प्लस वी प्लस ओ प्लस ओ. ये सोच कर सकते हैं, नाउन फ्रेज प्लस वर्ब प्लस नाउन फ्रेज प्लस नाउन फ्रेज. ये पैटर्न एग्जाम में दिया आएगा. हमें इसका सेंटेंस बनाना है. अगर सेंटेंस दिया हो तो हमें उसका पैटर्न बताना है. देख लेते हैं इसको. अब यहाँ देखिए, अपने सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट हैं. इन दिस पैटर्न द स्ट्रक्चर हैज 2 ऑब्जेक्ट्स. ओके, तो यहाँ देखिए, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकंड वन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इसके बारे में हम लास्ट वाले जो प्रीवियस जो
पॉइंट था सेकंड नंबर, उसमें हमने देख लिया था. देखिए, दिस इज द आंसर ऑफ what and it is the answer of whom. ये whom का आंसर है, ये what का आंसर. ओके, SVIODO, indirect object and direct object, NP plus V plus NP plus NP. एग्जाम्पल्स देखें इसका. Mr. Baheti teaches us mathematics. Mr. Baheti, subject, noun phrase, teaches, verb. Mr. Baheti teaches what? Teaches what? Mathematics. पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? Mathematics. Direct object. Mr. Baheti teaches mathematics to whom? किसको पढ़ाते हैं? Us. This is indirect object. S plus V plus IO plus DO. Noun phrase plus verb plus noun phrase plus noun phrase. Okay. Okay, we take some more examples. और देखिए, she presented me a watch. उसने मुझे एक घड़ी दी. She, subject, presented, verb. She presented what? She presented watch. She presented watch to whom? उसने घड़ी किसको दी? To me. This one is noun phrase. Indirect object. S plus V plus IO plus DO. Okay. और देखिए, I gave her a pen. मैंने उसे एक पेन दिया. I, subject, gave, verb, I gave. I gave what? I gave a pen. I gave a pen to whom? I gave a pen to her. This one is also object. ये जो है वो है IO, ये है DO. Direct object and indirect object. NP plus V plus NP plus NP. ये अपने 3 बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स हो गए हैं. इसलिए नेक्स्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं. तब तक के लिए बाय.